मैं अभिषेक कुमार मंटू बेलागंज विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूँ। और बात रही जीतने का, तो आपको एक बेलागंज सर्वे में देखना चाहिए कि कौन चाह रहा है। सिर्फ पिछले बार हल्ला उड़ा था, अब की बार 400 पार, तो मोदी जी का 400 नहीं आया। तो आप हल्ला पे नहीं जाए, शोर शराब पे नहीं जाए। साइलेंट वोटर भी होते हैं जो साइलेंट रहकर काम करते हैं। तो आप आश्वस्त रहिए, हम जीतेंगे। हमारा कुछ मुद्दा है जिसके कारण लोग हमसे जुड़ रहे हैं। क्या मुद्दा? जैसे मुद्दा यह है कि अगर किसी भी घर में शादी ब्याह में हम अपने एनजीओ के माध्यम से सामान देंगे। जस्ट लाइक कोई लड़का या लड़की मैट्रिक या इंटर पास करती है अच्छे नंबर से, जस्ट लाइक 375 से ऊपर अगर नंबर से पास करती है या करता है, तो आगे की पढ़ाई सरकार कर। ये खुद दे रही है। नहीं, सरकार पास करने के बाद 25,000 दे रही है ना। लेकिन हमारा उद्देश्य है कि भारत के कोई भी कोना में वो लड़का या लड़की पढ़ सकता है। जब आप ऐसे ही कर ही रहे हैं तो फिर राजनीति में आने का क्या मकसद? एक मकसद यह है कि लोग सिस्टम में आना। सिस्टम में आना, ताकि हम पर कोई भारी दबाव न पड़े। और दूसरा क्या है कि जब हम क्षेत्र में घूम रहे थे तो लोगों का मुद्दा देखे। लोग ग्रसित हो चुके हैं, जस्ट लाइक नली गली हो गया। कहीं कहीं सड़क इतना खराब हो चुका है कि जाने आने का रास्ता तक नहीं है। तो जस्ट लाइक ये बताइए कि जिस तरीके से एक तरफ सुरेंद्र यादव यानी कि आरजेडी है, दूसरी तरफ मनोरमा देवी, क्या सोचे? आसान तो नहीं रहेगा। आपको पता होना चाहिए कि हाथी को हराने के लिए चींटी की आवश्यकता पड़ती तो आप है। चीटी हैं जी, हम मतलब। चींटी ही हैं। और हाथी को पटकने के लिए चींटी की ही आवश्यकता पड़ती है, और सांप को मारने के लिए छोटा डंडा का ही आवश्यकता पड़ता है। तो आप स्वस्थ तो रहिए। मतलब हम आप यकीन में हैं कि जनता आपके साथ हाँ है। हाँ, हम यकीन में है कि जनता हमारे लेकिन साथ है। जो मुद्दा एक बेसिक है आपने वो बताया, ठीक है, वो तो एजुकेशन के लाइन से सरकार है। लेकिन आपको इस मतलब बेलागंज विधानसभा में 125 इसमें क्या दिख रहा है कमी? आप अभी आए होंगे तो आप इतना देख रहे होंगे कि आपको बेलागंज विधानसभा के एक भी पोल पे कहीं लाइट नजर आया था क्या? 35 साल में एक लाइट भी नजर नहीं हम आना नहीं चाहिए था। देखे हैं, इसलिए नहीं अभी देखे कि दिन जाइएगा, है। अभी जाइएगा तो आप देख लीजिएगा। हाँ। आप इसी रोड में हिले होंगे तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाइएगा, कहीं पर देखिएगा कि कितना ठेवना भर पानी है। हम्म। आप थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा तो आपको गड्ढा गड्ढा रोड मिलेगा। अच्छा। तो आप क्या 35 साल में रोड भी बेलागंज की जनता नहीं चाहती थी कि रोड कम से कम बरियार बने या रोड अच्छा बने? तो आप चाहती है आपके माध्यम से। हाँ, अगर हम जीतते हैं तो जितना भी बेलागंज का नली गली है 8 महीना में दुरुस्त करवाने की कोशिश करेंगे। 8 महीना में दुरुस्त करवाने की जी। कोशिश करें। और कुछ छोटे छोटे मुद्दे हैं जिसको लेंगे, थाना हो गया, पुलिस हो गया, मने उसके लिए हम हरदम जनता के बीच में खड़ा रहेंगे। कब से जनता के बीच में आप हैं? हम तकरीबन नवंबर या दिसंबर से जनता के बीच में हैं। चाहे उससे पहले से ना है? राज, जब चुनाव राज, आया तब आप राजनी, ज्यादा राज, जनता के बीच में रहे हैं ना? राजनीति से मेरा कोई वास्ता नहीं अच्छा, था। पहले से आप हाँ, थे, सामाजिक सेवा में थे। सामाजिक सेवा में थे। राजनीति से मेरा कोई वास्ता नहीं था। हम दान सहयोग करते थे, कमल तो वितरण हो जनता गया। क्या बोलती है? वो लोग आपको जनता बोली तो कि आप कंटेक्ट हाँ, कीजिए। जनता हमको खुद बोली, कुछ आप लोग नहीं कुछ क्षेत्र तैयार? में। अभिषेक कुमार जी के सबसे पहले तो आपका चैनल को नमस्कार है। देखिए, हम लोग नई पार्टी हैं और हम लोग 2 एजेंडा लेकर आए हैं मुख्य रूप से। एजेंडा 2 है, एक शिक्षा का जो गिरता हुआ स्तर है, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ और मैं शिक्षा का जो स्तर है उसको देखता हूँ, अनुभव करता हूँ। तो शिक्षा का जो गिरता हुआ स्तर है उसको ऊपर उठाना है और दूसरा जो सामाजिक सद्भाव है और जो भी आजकल धार्मिक विषमता चल रही है, तो सामाजिक और धार्मिक सद्भाव का प्रयास करना हम लोग की पार्टी का मुख्य एजेंडा है सर। तो आप क्या हैं इस पार्टी में? हम इसमें बेलागंज के चुनाव प्रभारी हैं। चुनाव प्रभारी बनाए हैं। और तो आपको क्या इनमें वो मतलब दिखती है? मेरा स्टूडेंट रहा है और इसको मैं बहुत करीब से देखा हूँ। ये लड़का बीएसएफ की नौकरी को रिजाइन करने के बाद आया और बोला कि सर हम समाज सेवा से जुटना चाहते हैं सर। हम बोले कि जैसी तुम्हारी मतलब सेवा करने का जज्बा है जज्बा, क्या? बहुत ज़्यादा जज्बा है और इसमें हिम्मत है। हिम्मत हिम्मत है। हिम्मत है तभी तो चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, और जहाँ तक बात है, आप क्या अपील करना चाहेंगे बेलागंज जनता से? बेलागंज की जनता से मेरा यही अपील होगा कि यह जो चुनाव है, बहुत अमीर और गरीब के बीच है, एक शहंशाह और फ़कीर के बीच लड़ाई है। तो यह चुनाव सिर्फ वोट का या व्यक्ति का चुनाव नहीं होगा, बल्कि व्यक्तियों का, विचारों का भी चुनाव होगा। देखना है कि वे किसे चुनते हैं और जहाँ तक शहंशाह और फ़कीर, आपको इनकी मेहनत पे पूरा भरोसा है? 100% भरोसा है और भरोसा ही से तो आदमी कामयाब होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और हम लोग समुद्र के किनारे खड़ा नहीं रहना चाहते हैं, प्रवेश करना चाह रहे हैं। प्रवेश करना चाहिए। अपनी और परिचय दे दीजिए। मेरा नाम देवेंद्र कुमार हुआ, मैं शिक्षक हूँ और बच्चों की सेवा करता हूँ शिक्षा के क्षेत्र में। तो मैं यही अपील करना चुनाव चाहूँगा। प्रभारी।
चुनाव प्रभारी हूँ, यही अपील करना चाहता हूँ कि इस बच्चा 4 महीना से आपके बीच है, आपके उम्मीद पर, आपके हौसले पर और आपके भरोसे पर खड़ा है, तो आप इसको जिताने का काम करें।